पैक सीरीज़, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं पीछे से। तो हमारा क्या होता है, प्री रीनल वर्सेस रीनल में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेसिक लर्न करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो प्री रीनल में क्या होता है, हमारी किडनी इज़ फाइन, ठीक है। तो किडनी का काम क्या है, वापस से एब्जॉर्ब करना, तो सब कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन रीनल में क्या होगा, किडनी नहीं काम कर रही है, तो सब कुछ लूज़ हो जाएगा हमारे यूरिन के अंदर। तो प्री रीनल किस किस कारण हो सकता है, अगर कोई डिहाइड्रेटेड है, मेनली यही कारण होता है। तो अब क्या करेंगे हम, बर्न ओवर क्रिएट, अब हमें ना याद नहीं रहता कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा, ये याद रहता है, रेशियो लेनी है, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो B/C लर्न कर लो, ठीक है। अब B/C अगर मोर देन 20 है वो हमारा प्री रीनल हो जाएगा। अगर हमारा यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया, ठीक है, फीना एंड यूरिया का मतलब होता है एक्सक्रीशन, वो क्या है, अगर हमारा लेस है, क्यों, क्योंकि वो अभी भी एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो लेस देन 35 एंड वो लेस देन 1% हो जाएगा। अब ज़्यादा तुम किस पे रिलाई करना, बर्न ओवर क्रिएट के रेशियो पे, एंड ऑल्सो ऑन फी यूरिया, बिकॉज हमारे डायूरेटिक्स वगैरह के अंदर ना फीना वगैरह चेंज हो सकता है, इसलिए इस पे ज़्यादा रिलाई करना। वो ट्रिक करने के लिए पूछ सकते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। देखो, हम एक बेसिक आइडिया देते हैं। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, हमने खाना खाया, उसमें जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह वो काइलोमाइक्रोन के थ्रू हमारा रिलीज़ हुआ। सबसे बड़ा मोलिक्यूल होता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन इज रिच इन ट्राइग्लिसराइड, मोटा मोटा सा होता है। तो हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे फेंका तो ये बिल्कुल नहीं हिल पाएगा बेचारा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारे जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज होते हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं, इसमें से थोड़ा सा ट्राइग्लिसराइड अपने पास रख लेते हैं, फिर रेमिनेंट्स जो होते हैं फिर फर्दर हमारे हिपैटिक लाइपेज ये सब काम करता है, VLDL में कन्वर्ट होंगे, देन LDL में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और LDL फिर उसके बाद HDL का काम होता है। तो हम इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब हमने इसको फेंका, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन रिच होगा, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, दैट इज आर HDL एंड LDL, ठीक है। अब हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जब फेंका तो उसको पॉजिटिव की साइड पे मूव करना है, राइट। तो LDL जो होता है ना, हमारा जो HDL होता है वो हाईली डेंस होता है, बट वो जल्दी से पॉजिटिव पे जाता है। अब इसको लर्न कैसे करें कि देखो, HDL इज़ वैसे भी गुड कोलेस्ट्रॉल, तो गुड है तो वो पॉजिटिव साइड तो जल्दी से जाएगा ना, उसको लगेगा कि हाँ पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे लर्न कर लो। इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा के बाद आएगा प्री बीटा, देन आएगा बीटा। तो आपको इससे लोकेशन भी याद हो जाएगी, अल्फा हमारा HDL हो गया, बीटा हमारा LDL हो गया। काइलोमाइक्रोन तो लास्ट में ही इलेक्ट्रोफोरेसिस में, ठीक है। सब रिवाइज हो गया इसका। चलो नेक्स्ट एब्सेस देखते हैं, पेरिटॉन्सिलर एंड पैराफेरिंजियल। देखो एक्सरे पे फिर भी तुम पहचान लोगे, CT जो भी देंगे वो ट्रांसफर्स सेक्शन उस पे पहचान सकते हो, बट दिक्कत ये है अगर उन्होंने क्लिनिकल सिनारियो दे दिया, ठीक है। अब उसको हम ध्यान से समझेंगे। हमारे जो पेरिटॉन्सिलर होता है ना, पहली बात तो हमारी सबसे ज़्यादा लीकेज कहाँ से होती है, जब हम टॉन्सिल का ऑपरेशन करते हैं, इस पेरिटॉन्सिलर वेन, ठीक है। एंड पेरिटॉन्सिलर को क्विंसी बोलते हैं, एब्सेस को। तो हमारा होता है हॉट पोटैटो वॉइस, ये मेंशन होना चाहिए, या फिर यूविलिया का डेविएशन हो गया, एंड टॉन्सिल जो है वो इनलार्ज है। तो हमारा मतलब टॉन्सिल इफेक्टेड के कारण हमारी एब्सेस बनी है। जबकि जो हमारा पैराफेरेंजियल वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, हमारे बिहाइंड द मैंडिबल स्वेलिंग होगी, एंड यूविला नॉर्मल पोजीशन पे होगा, बट जो नॉर्मल टॉन्सिल है ना वो ही शिफ्ट हो जाएगा। टॉन्सिल इसमें भी शिफ्ट होगा बट नॉर्मल होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूट माइग्रेन के अंदर हम क्या करते हैं, क्लस्टर हेडेक को कैसे पहचाने। देखो, अगर उन्होंने बोला है कि आप वन साइडेड हो रहा है, एंड इन दोनों को तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे, वन साइडेड एंड टाइम वगैरह देख के, तो वो हो जाएगा। लेकिन मैं बताती हूँ क्लस्टर हेडेक के अलावा भी होते हैं। एक होता है हमारा संक्ट, और एक होता है हमारा ट्राइजेमिनल वाला। देखो ट्राइजेमिनल वाले में क्या है, ट्रिगर दे रखा होगा उन्होंने, च्यूइंग वगैरह ये सब समझ ना, तुम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सकार्बामाज़ेपिन। जब और वो क्या होता है, मतलब ज़्यादा देर के लिए नहीं होता, वन साइडेड होगा, यूनिलेटर लाइक माइग्रेन, ठीक है। अब हमारा जो संक्ट वाला होता है ना, उसके अंदर तो बर्निंग सेंसेशन होता है, ठीक है, वो सब छोड़ो। एक्यूट माइग्रेन के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले NSAID ट्राई करो, उसके बाद नहीं काम करे तो ट्रिप्टैन्स पे शिफ्ट करो। ट्रिप्टैन्स होते हैं हमारे 5-HT1B1D, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि 5-HT4 होते हैं हमारे प्रोकाइनेटिक्स, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एंड 5-HT1F होता है हमारा लैस्मिडिन, तो उसको लर्न कर सकते हो लक्ष्मीडिन, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर एक्यूट माइग्रेन ज़्यादा होता है। CGRP हमारे हो गए Gepants, एंड प्रोफाइल एक्सिस में बीटा ब्लॉकर दे दो। फ्लूनारिजीन भी दे सकते हो, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो नारी आ गया इसके अंदर, इसलिए क्लस्टर हेडेक में ट्रिप्टैन्स दो सीधा, एंड या फिर तुम क्या करो, प्रोफाइल एक्सिस के लिए कैल्शियम चैनल ब्लॉक कर दे दो, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखो ये हमारी सर्जरी भी होती है, किसकी होती है, ब्रेस्ट की। तो मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी के अंदर
पी माइनर के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी माइनर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं हमारे। तो आप इमेजिन करो आपके सामने कोई बैठा है, ठीक है, आपके सामने कोई बैठा है तो आपको 1 2 3 लिखना है उसके हैंड पे ना। हमने स्टार्ट किया, उसके एक कंधे को लिया और सबसे लेटरल ह्यूमरस के पास 1 लिखो, उसके बाद बीच में 2 लिखो, फिर 3 लिखो। ये हो गया हमारे लिम्फ नोड। अब क्या होता है इसका मतलब, पी माइनर के जो लेटरल है वो लेवल 1 हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे वहीं पर ड्रेनेज होगी, फिर वो प्रोसेस होकर 2 में आएंगे जो कि उसके पीछे होते हैं पी माइनर के, फिर आएंगे हमारे मीडियल आएंगे। मीडियल में क्या होगा हमारा, मतलब उसके रिस्पेक्टिव में मीडियल हो गया ना, फिर वहाँ पर ड्रेनेज होंगी। फिर होते हैं हमारे 3 टाइप के प्रोसेस, मतलब सर्जरीज का नाम है पैटे, स्कैलेनॉन एंड ऑचिनक्लॉस। अब इसको लर्न कैसे करें, देखो स्कैल्पल, स्कैलेनॉन, साफ सेम नाम लग रहा है ना, तो आपने क्या किया, पी माइनर को इंसाइज ही कर दिया, ठीक है। ऑचिनक्लोज में क्या होएगा, हमारे रिट्रैक्ट करेंगे, पैटे के अंदर हम रिमूव ही कर देंगे, ठीक है। ऑचिनक्लोज, क्लोज वर्ड को पकड़ो, क्लोज तुमने ना क्या किया है, उसको रिट्रैक्ट करा है, क्लोज कर दिया किसी चीज़ को। अगर आपको डोर को बंद करना, आप क्या करेंगे, उसको रिट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसको बंद करेंगे। एंड पैटे में तुमने हटा ही दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। अब डोर से याद आया, हम ये भी रिवाइज कर लेते हैं, हमारा जो गैस्ट्रिक के प्रोसीजर होते हैं ना बैरिएट्रिक सर्जरी में, तो बैरिएट्रिक सर्जरी में हम क्या करेंगे, एक तो होता है डोर मतलब 180 डिग्री, आपको डोर खोलना है, एंटीरियरली 180 डिग्री खोलो, ठीक है। एंड फिर टॉपेट होता है वो 270 डिग्री हो जाएगा, एंड निसन हमारा 360 डिग्री होता है, पिछली बार पूछा था, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है हमारे आरसीसी में क्या होंगे, पीसीटी, डीसीटी एंड या फिर कलेक्टिंग डक्ट, इन सब पे आ सकते हैं। तो पीसीटी पे कौन आएगा, देखो क्लियर दिल, हमारे जो क्लियर मतलब साफ दिल। पीसीटी का काम क्या है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, पता है, ये सब कुछ जो भी मिला उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एक्सेप्ट हमारा मैग्नीशियम, क्योंकि वो उसके लिए हमारे पास थिक असेंडिंग लूप है जो कि पैरासेलुलर मूवमेंट करेंगे। एंड पैरासेलुलर मूवमेंट क्यों होती है पता है, बिकॉज ऑफ K+, ये भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। और हमारा पीसीटी के अंदर इसलिए क्लियर सेल आ जाएगा जिसके साथ हमारा VHL एसोसिएटेड होता है एंड 3 क्रोमोसोम पे ये रिलेटेड होता है। फिर आता है हमारा डीसीटी, पीसीटी डीसीटी किसी से भी आ सकता है। तो हमारा ना मतलब पेपिलरी वाला, पेपिलरी में सोमोमा बॉडीज मिल जाए, इतना नहीं पूछते लेकिन ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में 2 टाइप के होते हैं, देखो दोनों ही आर या पार वाली सिचुएशन है। क्रोमोफोब जो है ना वो गुड प्रोग्नोसिस होता है एंड प्लांट लाइक दिखता है, ठीक है, मल्टीपल क्रोमोसोम से एसोसिएटेड होगा। बिलनी जो होता है वो भी इसी का होता है एंड वो वर्स्ट होता है, ठीक है। क्रोमोफोब इज़ गुड क्योंकि वो प्लांट जैसे दिखता है, नेचुरल ना, इसलिए गुड। कलेक्टिंग डक्ट से रिलेटेड है, याद रखना। फिर आएगा हमारा ओके हाँ, ये हमारा MgSO4 होता है, तो हमें ना 32 वीक्स तक देना होता है, ठीक है, क्योंकि तब तक न्यूरो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। एंड हम कैसे देखेंगे MgSO4 की ज़्यादा मतलब टॉक्सिसिटी ना हो जाए, कैल्शियम ग्लूकोनेट उसका ट्रीटमेंट होगा। हम यूरिन आउटपुट चेक करते रहेंगे, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स को बार बार चेक करो, रेस्पिरेटरी रेट ये चेक करना आपको, ठीक है। ये 3 चीज़ें याद रखनी है। एंड अगर वो पूछते हैं ना कि क्यों टॉक्सिसिटी होती है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू किडनी, बट अगर किडनी किसी की ख़राब है तो उसमें मतलब वो हो सकता है कि जल्दी टॉक्सिसिटी हो जाए, क्योंकि किडनी के थ्रू ही ये निकलता है मैग्नीशियम हमारा, ठीक है। अब हमारे इसमें ना 2 टाइप के रेजीम होते हैं, एक होता है जू स्पैन, एक होता है पिचार्ड, दोनों हमें पता होने चाहिए। जू स्पैन में आपको याद रखना है कि या तो ऐसे लर्न कर लो कि इसको V मान लो, ये टोटली IV होता है जू स्पैन, तो जुप करके ऊपर चला जाएगा। तो हमारा लोडिंग डोज उसको 4 हो गया, देन उसको आधा कर दो, 2 ग्राम हो गया। फिर पिचार्ड के अंदर क्या होता है, पेरेंट्रल, मतलब पेरेंट्रल रूट में आप क्या दे सकते हो, IV एंड IM, तो हम दोनों को ही ट्राई करेंगे। तो कैसे करते हैं हम, 4 ग्राम 20% चढ़ा दिया IV के थ्रू, देन 10 ग्राम जो है उसको 50% सोल्यूशन को 5-5 मिलीग्राम एक बटक के अंदर डालो IM के थ्रू। फिर उसके बाद क्या करो, 5 मिलीग्राम जो है वो 50% एक IM डाल दो। समझ आया, वापस से बोलते हैं। जूस पैन में हमने IV किया था तो 4 ग्राम, फिर उसके बाद उसका आधा 2 ग्राम कर दो। जबकि पिचार्ड के अंदर हमने क्या किया, पेरेंट्रल ट्राई किया, तो IM एंड IV दोनों के दोनों आ गए। तो 4 ग्राम 20% दो, 4 ग्राम 20% पता है कैसे बनाते हैं, 4 वायल लेते हैं हम, 12 ml NS डालते हैं, याद रहे तो बढ़िया है, लेकिन ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब हमने क्या दिया, 4 ग्राम, वही सेम 4 ग्राम IV दिया हमने, और साथ में अब हमने IM भी दिखाया है, हमने फ्लेक्स किया, हमें IM भी लगाना आता है। तो हमने लोडिंग डोज के अंदर IM कर दिया 5 ग्राम, एक बटक 5 ग्राम दूसरा बटक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, मेंटेनेंस डोज के लिए 5 ग्राम दे दिया, ठीक है, ख़त्म। चलो नेक्स्ट है पेरीनेटल मोर्टालिटी, जो होता है ना वो किसके बारे में बताता है, पता है, जो कैसी कंडीशन है वहाँ पर, क्योंकि मदर के बारे में मतलब कैसा चल रहा है सिस्टम वो सब बताएगा। पेरीनेटल मोर्टालिटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चा पैदा होने वाला है,
मतलब पैदा हुआ है तो वो कैसा हुआ है, तो हम क्या करेंगे स्टिल बर्थ प्लस अर्ली न्यूनेटल मोर्टालिटी, बिकॉज मेनली ना ये बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन वगैरह होती है, न्यूनेटल सेप्सिस और ये सब चीज़ों के कारण। पता है न्यूनेटल सेप्सिस का मोस्ट कॉमन कोज क्या है, क्लेब्शियला इन इंडिया, ठीक है। एंड अगर हम ओवरऑल लें तो ग्रुप बी हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, जो हम एगलेक्टी कहते हैं वो सब। लिविंग अपॉन में क्या करेंगे हम, लिविंग प्लस स्टिल बर्थ को भी लेना है। हम हमेशा लाइव बर्थ लेते हैं बट यहाँ पर तो डेथ भी इंक्लूडेड है ना, इसलिए हम स्टिल बर्थ को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है हमारा नाइजीरिया, ये फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग के बारे में बताते हैं, देखो नाइजीरिया कैंथामीबा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, अच्छा सॉरी हाँ, तो नाइजीरिया क्या होता है, मेनिंजाइटिस कराता है इन नॉर्मल इंडिविजुअल। कैंथामीबा क्या कराएगा हमारा, ग्रैनुलोमेटस एनकेफेलाइटिस। और पता है एक खास बात बताते हैं, ये सारे के सारे हमारे फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। अमीबा वीबा लिखा ही हुआ है, तो ये क्या करते हैं हमारे ऐसे सूडोपोडिया होता है। लेकिन जो हमारा एकेंथामीबा है ना, इसका सूडोपोडिया जो होता है वो पॉइंटेड होगा, इसका नाम का मतलब ही पॉइंटेड होता है, ठीक है। इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज में करेगा ये, ग्रैनुलोमेटस याद रखना है। एंड फ्री लिविंग हैज़ अ सिस्ट फॉर्म, लेकिन ट्राइकोमोनास के पास कोई सिस्ट फॉर्म नहीं होती। ट्राइकोमोनास कौन सा है, वो ग्रीन कलर हमारा जो होता है ना वो फ्लैजिला के साथ आता है। वेजाइनल में इन्फेक्शन करेगा, मेट्रोनिडाजोल हम ट्रीटमेंट में देंगे, फॉल डिस्चार्ज देगा, ग्रीन डिस्चार्ज देगा, ये फॉल स्मेलिंग देगा, ठीक है। एंड अगर लड़के को भी इसमें ट्रीट करना है, ये सब हो गया। चलो नेक्स्ट, स्फीनोपेलेटाइन फॉरमेन हमारा कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मिडल टर्बिनेट के पीछे की तरफ। तो इसमें क्या होता है हमारा स्ट्रक्चर पास होता है स्फीनोपेलेटाइन आर्टरी, इसलिए वहाँ से ही हमारा जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा का वो होता है ओरिजिन, ठीक है। तो कोई ऐसे 13 ईयर बॉय ऐसे कुछ कर के एग्जांपल दे देंगे एंड फिर पूछेंगे कि बायोप्सी करना है कि नहीं, तो उसको में बायोप्सी नहीं करना होता है, याद रखना है। स्ट्रक्चर जो पास होते हैं हमारे स्फीनोपेलेटाइन हो गया, नेजोपेलेटाइन हो गया, नाम में ही आ रहा है। पोस्टीरियर सुपीरियर नेजल वॉल्व भी याद रखना, क्योंकि पीछे की तरफ होते हैं बहुत डीप, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम डीमर्ड्स। तो हमारे जो दामर्ड्स होते हैं ना, ये सारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए होते हैं। तो ये ना पूछते हैं कि कैसे हम दें, तो कैसे देना है, या तो तुम क्या करो मीथोट्रेक्सेट को TNF अल्फा के साथ दे दो, या फिर तुम्हें ये TNF अल्फा आई भी जाएगा, सिर्फ ओरल देना है ना तो तुम्हें, तो तुम क्या करो मीथोट्रेक्सेट प्लस अल्फाजालिन प्लस हाइड्रोक्लोरोक्विनोन दे दो। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनोन का वो क्या होता है साइड इफेक्ट हमारा बुल्सआई रेटिनोपैथी, ठीक है, काफ़ी फेमस है ये। एंड TNF अल्फा दिया तो TNF अल्फा में साइड इफेक्ट क्या होता है, रिएक्टिवेशन हो जाता है लेटेंट उसका इन्फेक्शंस का। एंड IL-6 के साथ दे दो, या फिर जैक इनहिबिटर भी दे सकते हो। तो अब IL-6 को कैसे लर्न करें, क्या क्या इसके अंदर आता है, बहुत कन्फ्यूजिंग है। तो उसके लिए ट्रिक क्या है, देखो 6 लोगों ने सारी टॉफ़ी खा ली, ठीक है, सारीलुमैब टोसीलुमैब, ठीक है। अब इसको टॉफ़ी ही बोलना है, क्योंकि 6 लोग तोहफा तो नहीं खा सकते, राइट, टॉफ़ी खा सकते हैं। TNF जो हमारा जैक है ना, उसमें ट्रिक है इस बारी तोहफा लाना, हम जैक को बोल रहे हैं इस बार तोहफा लेकर आना। तो बारी सिटी निब से आप पहचान सकते हो। एंड तोहफा यहाँ पर आ जाता है, वहाँ पर टॉफ़ी आता है, टॉसी आता है ना, इसलिए टॉफ़ी बोला है, ठीक है। ये लाइन बोलते हैं वापस से, 6 लोगों ने सारे टॉफ़ी खा ली, इस बार तोहफा लेकर आना, जैक को हम बोल रहे थे। अब ठीक है, ओपोनेंट्स जो होता है ना हमारा, देखो हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं। हमारे जो थंब है ना, आप अपना हाथ देखो अपनी साइड फेस करके, तो आपके थंब को आप लेकर जाओ आपकी लिटिल फिंगर के पास, ठीक है। तो ये हमारी एक्शन कौन सा हुआ, ये एक्शन हुआ हमारा एडक्शन। तो बस एडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस को ही हमारा सप्लाई करता है अल्नार नर्व, कंफ्यूज नहीं होना। बाकी सारे के सारे मसल्स हमारे जो थंब के हैं ना वो सारा मीडियन नर्व करेगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन हो जाती है तो इसकी ट्रिक भी बता दी। अल्नार नर्व में ना एक खास बात है, क्या है, एल्बो पे अगर वो कटेगी मीडियल एपिकॉन्डाइल के थ्रू, तो हमारा क्लो जो है ना, क्लो हैंड, वो लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो FCO है वो चली जाएगी। फ्लेक्सर कार्पियल रिस्ट का भी रोल है उसके क्लो हैंड में, वो चली जाती है। लेकिन रिस्ट पे काटोगे तो बल्कि ज़्यादा क्लो हैंड मिलेगा पार्शियल क्लो ही, क्योंकि मीडियन नर्व तो इंटैक्ट है, बट FCO जो है वो रह गई, तो क्लो हैंड जो थोड़ा प्रोमिनेंट हो गया आधा भी, ठीक है। और साथ में क्या खास बात है कि हमारी पाम एंड डोर्सल हैंड की जो मीडियल सेंसेशन होती है ना, वो हमारी किसके थ्रू होती है, अल्नार नर्व के थ्रू। तो वो वाली सेंसेशन प्रेजेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो सेंसेशन की ब्रांच होती है वो रिस्ट से थोड़ी सी पहले ही आ जाती है। तो आपको क्या याद रखना है, ज़्यादा क्लो हैंड तो आया बट सेंसेशन इंटैक्ट होगी, मतलब इसने वाया वर्स कर दिया कि एक चीज़ ले ली तो एक चीज़ दे दी, ठीक है। अब लेड पॉइजन के अंदर हमारे सबसे पहला फीचर क्या होता है, फेशियल पैलर, ठीक है, और ड्रॉप्स कर देगा हमारा, रिस्ट ड्रॉप, हैंड ड्रॉप, मतलब यही सारा, एंड कॉन्स्टिपेशन करता है। लेकिन जिंक के अंदर ना एक मंडे सिकनेस के बारे में मेंशन होगा, तो आप पहचान लेना। फोस्फोरस में फोसी जो बोलते हैं, इल्यूमिनेटिंग, वॉमिटिंग, ये सब आप पहचान लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं
नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।